हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कच्चातीबू आइलैंड, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। कुछ कंट्रोवर्सी है इस आइलैंड से रिलेटेड, दैट्स वाई ये न्यूज में बना हुआ था। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि आखिर इसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या ओरिजिन है और कैसे श्रीलंकन सिविल वॉर ने इस आइलैंड को इम्पैक्ट किया था और इंडिया का क्या स्टैंड है ऑन द कच्चातीबू आइलैंड्स। तो न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली द लीडर ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अटैक्ड द मेन अपोजिशन पार्टी अबाउट इट्स डिसीजन टू कलरलेसली गिव अवे द आइलैंड ऑफ कच्चातीबू टू श्रीलंका। कि जो कच्चातीबू आइलैंड है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, उनके मेन लीडर ने जो अपोजिशन पार्टी थी एट दैट टाइम, जो गवर्नमेंट था इन 1974, जो एग्रीमेंट के थ्रू कच्चातीबू आइलैंड को श्रीलंका को हैंडओवर किया गया था, उसको लेके ये कंट्रोवर्सी बना था। दैट्स वाई ये न्यूज में आया था। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये है कच्चातीबू आइलैंड का लोकेशन, जो आप देख सकते हैं कि पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्ट्रेट है, उसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ रामेश्वरम है। रामेश्वरम के इस साइड में ये आपका इसका लोकेशन है। सो अब सबसे पहले हम इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। सो कच्चातीबू बेसिकली एक अनइनहैबिटेड एरिया है इन द पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका लोकेशन, अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं, जो पाक स्ट्रेट है उसमें ये लोकेटेड है। इट इज नॉट मोर देन 1.6 किलोमीटर इन लेंथ एंड स्लाइटली ओवर 300 मीटर वाइड एट इट्स ब्रॉडेस्ट पॉइंट। ये मतलब इसका जो लेंथ है आप देख सकते हैं वो 1.6 किलोमीटर है और इसका जो वाइडनेस है वह 300 मीटर के अराउंड है। इट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम। आप देख रहे थे यहाँ पे रामेश्वरम के ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, अबाउट 33 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। इट इज अबाउट 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जाफना एट द नॉर्दर्न टिप ऑफ श्रीलंका एंड 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम इनहैबिटेड डेल्फ्ट आइलैंड बिलोंगिंग टू श्रीलंका। तो बेसिकली ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जा रही है कि ये जाफना से आप देख सकते हैं 62 किलोमीटर दूरी पे है और उसके बाद जो नॉर्दर्न टिप है आपका श्रीलंका का, उससे अप्रॉक्स 24 किलोमीटर अबे है। जो डेल्फ्ट आइलैंड है उससे 24 किलोमीटर ये अबे है। तो ये बेसिक इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है कच्चातीबू आइलैंड का। अब हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस कच्चातीबू आइलैंड, कि आखिर कैसे यह ओरिजिनेट होता है। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ 14th सेंचुरी वोल्केनिक इरप्शन। तो बेसिकली यह जो ओरिजिन है इसका, यह वोल्केनिक ओरिजिन है। कच्चातीबू इज रिलेटिवली न्यू इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड इट वाज कंट्रोल्ड बाय जाफना किंगडम ऑफ श्रीलंका and finally in 17th century the control of this Kachatibu island passed to the Ramnad Jamindari based out of Ramnathpuram about 55 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ रामेश्वरम। सो ये इसका बेसिकली कुछ बैकग्राउंड था कि इसका जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक ओरिजिन है। अर्ली मिडिवल पीरियड में जाफना किंगडम इस पे इसका कंट्रोल था और 17th सेंचुरी के अराउंड जो इसका कंट्रोल है वह चला जाता है रामनाद जामिंदारी के पास। अब हम बात करते हैं क्या डिस्प्यूट है इस आइलैंड को लेके इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो द आइलैंड बिकम पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ये जिस समय ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो यह आइलैंड है वह मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसका पार्ट बन जाता है। बट इन 1921 बोथ इंडिया एंड श्रीलंका एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज क्लेम्ड कच्चातीबू इन ऑर्डर टू डिटरमाइन फिशिंग बाउंड्रीज। लेकिन 1921 के दौरान जो श्रीलंका है और इंडिया जो है, जिस समय यह कॉलोनीज रहती थी, ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वो इस आइलैंड पे अपना क्लेम करते हैं ताकि जो फिशिंग बाउंड्रीज है उसे डिटरमाइंड किया जा सके। अ सर्वे मार्क्ड कच्चातीबू इन श्रीलंका बट अ ब्रिटिश डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया चैलेंज दिस साइटिंग ओनरशिप ऑफ द आइलैंड बाय द रामनाद किंगडम। कि जब फाइनली एक सर्वे होता है और उस सर्वे में जो कच्चातीबू आइलैंड है ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही वह श्रीलंका का पार्ट बताया जाता है, बट ब्रिटिश डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया जो है वह इस पे क्लेम करता है कि नहीं, ये जो आइलैंड है इसका जो ओनरशिप है वह रामनाद किंगडम के पास था। दिस डिस्प्यूट वाज नॉट सेटल अंटिल 1974 और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर सो मेनी इयर्स यह जो डिस्प्यूट है वह सेटल नहीं हुआ। 1974 तक यह सेटल्ड नहीं था। फाइनली 1974 में एक एग्रीमेंट होता है
एग्रीमेंट ऑन कचातीबू आइलैंड। यह एट दैट टाइम 1974 की अगर हम बात करते हैं, तब अर्लियर जो गवर्नमेंट थी, उस समय जो गवर्नमेंट थी, वो श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट करती है, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट ऑफ 1974। In 1974, the then Indian government under the Indira Gandhi made attempt to settle the maritime border between India and Sri Lanka once and for all। और इसी दौरान यह एफर्ट लगाया जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम बॉर्डर से डिस्प्यूट है, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। एज ए पार्ट ऑफ दिस सेटलमेंट नोन एज इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, कच्चातीबू वाज सीडेड टू श्रीलंका। और इसी एग्रीमेंट के तहत 1974 में जो मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जो एग्रीमेंट होता है, इसी एग्रीमेंट के तहत ये कच्चातीबू आइलैंड श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया जाता है। एट दैट टाइम शी थॉट द आइलैंड हैज लिटिल स्ट्रेटेजिक वैल्यू एंड दैट सीजिंग इंडियाज क्लेम ओवर द आइलैंड वुड डीपन इट्स टाई विद सदर्न नेबर। और उस समय जो थॉट था अर्लियर गवर्नमेंट का कि यह जो आइलैंड है, एक तो ज्योग्राफिकली बहुत छोटा आइलैंड है और इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को देते हैं तो जो रिलेशन है सदर्न कंट्रीज के साथ वो अच्छा हो सकता है। दैट्स वाई यह उस समय सोच के यह आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया। 1974 एग्रीमेंट एंड फिशिंग राइट्स ऑफ इंडियन फिशरमैन, यह सबसे बड़ा बेसिकली डिस्प्यूट था जो इंडियन फिशरमैन के साइड से, जो इंडियन फिशरमैन है उन्हें जो श्रीलंकन नेवी है बार बार उन्हें कैप्चर कर लेती है, बहुत सारे लोग को जेल हो जाता था, इवन बहुत सारे को डेथ पेनाल्टी भी दिया गया। दैट्स वाई ये सबसे बड़ा मेजर इशू था इस एग्रीमेंट का। एज पर द एग्रीमेंट इंडियन फिशरमैन वेयर स्टिल अलाउड टू एक्सेस द कचातीबू आइलैंड। इस एग्रीमेंट के बाद भी जो इंडियन फिशरमैन थे उन्हें अलाउड था कि वो कचातीबू आइलैंड को विजिट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द इशू ऑफ फिशिंग राइट्स वाज नॉट आयरन्ड आउट बाय द एग्रीमेंट। Sri Lankan interpreted Indian fishermen's right to access Kachatibu to be limited to the rest, drying nets and for visit to the Catholic Syrian without visa। कि यह जो इंटरप्रिटेशन था, जो श्रीलंकन इंटरप्रिटेशन था इस एग्रीमेंट का, कि जो फिशरमैन का राइट्स है वो लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? कि वो जाके रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेट्स को सुखा सकते हैं, या फिर अगर कैथोलिक जो सीरीन है वहां पे उसे अगर विजिट करना चाहते हैं तो विदाउट वीजा विजिट कर सकते हैं। 1976 एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, फिर से यह दोबारा एक एग्रीमेंट होता है। अनदर एग्रीमेंट इन 1976 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया वारेड आइदर कंट्री फ्रॉम फिशिंग इन द अदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो EEZ एरियाज है, उस जो 1976 में एग्रीमेंट साइन होता है, उस EEZ एरिया के, इंडिया का भी जो EEZ एरिया है या जो श्रीलंका का है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है, उसमें रोक दिया जाता है कि कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा, फिशिंग एक्टिविटी नहीं करेगा। अगेन कचातीबू ले राइट एट द एज ऑफ द EEZ ऑफ आइदर कंट्री रिटेनिंग अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू द फिशिंग राइट्स। फिर से यहाँ पे जो फिशिंग राइट्स है उसको लेके कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है, जिसके कारण से बार बार यही घटना होता है कि जो जब इंडियन फिशरमैन जाते हैं तो वहां पे उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। हाउ डिड श्रीलंकन सिविल वॉर इंपैक्ट कचातीबू, कि कैसे जो श्रीलंका का सिविल वॉर बिगिन होता है तो इस आइलैंड को कैसे यह इंपैक्ट करता है। ड्यूरिंग द पीरियड 1983 टू 2009 जो श्रीलंकन सिविल वॉर का पीरियड है उसके दौरान इस आइलैंड पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। द बॉर्डर डिस्प्यूट रिमेन्ड ऑन द बैक बर्नर एज ए ब्लडी सिविल वॉर रैग्ड इन श्रीलंका as the Sri Lankan naval forces focused on blocking LTTE supply lines from Jaffna, Indian fishermen often entered the Sri Lankan waters। कि अब यहाँ पे जब यह सिविल वॉर स्टार्ट होता है तो जो श्रीलंकन नेवल फोर्सेस है वह LTTE के सप्लाई को उस रूट के थ्रू, जो उस रूट से होके जा रहा था, उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान जो इंडियन फिशर्समैन रहते हैं वो हमेशा कभी कभी उस आइलैंड में वो इंटर कर जा रहे थे। And larger Indian trawlers were particularly disliked for overfishing and damaging local fishing gears and boats। और जिसके कारण से फिर से यहाँ पे ये disputes जो है फिशिंग को लेके बनना स्टार्ट होता है। आफ्टर 2009 जब ये सिविल वॉर इंड हो जाता है, in 2009 war with the LTTE ended and the things dramatically changed। Colombo beefed up its maritime defense and turned focus to the Indian fishermen। Facing a depletion of marine resources on the Indian side, they would frequently enter Sri Lankan waters as they had been doing for years, but finally began facing consequences। हालांकि ये चूंकि 1974 का जब एग्रीमेंट हुआ तो फिशिंग राइट्स था,
लेकिन श्रीलंकन जो इंटरप्रिटेशन था वो लिमिटेड था। अब 2009 के बाद जब सिविल वॉर खत्म होता है श्रीलंका में, उसके बाद जो इंडिया श्रीलंकन नेवी फोर्सेस है वो पूरा का पूरा उनका फोकस इंडियन फिशर्समैन पे हो जाता है। और चूंकि इंडियन साइड में जो फिशिंग रिसोर्सेस है, जो मैराइन रिसोर्स है, उसमें डिप्लीशन के कारण जो इंडियन फिशरमैन है वो इंटर करना स्टार्ट करते हैं इस कचातीबू आइलैंड के जोन में, और वहां पे फिर से इन जो इंडियन कह सकते हैं जो श्रीलंकन नेवी है वो इन्हें कैप्चर करना स्टार्ट करती है। टिल डेट श्रीलंकन नेवी routinely arrest Indian fishermen and there have been many allegations of custodial torture and even death. The demand for Kachatibu is revived each time such an incident happen. और जब जब ऐसा इंसिडेंट होता है कि जब इंडियन फिशरमैन को कैप्चर किया जाता है, उन्हें कस्टोडियल डेथ हो जाता है, उनका टॉर्चर किया जाता है, तब इसे रिवाइव करने की बात की जाती है। स्टैंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द इशू, कि क्या स्टैंड है यूनियन गवर्नमेंट का। जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट, पोजीशन ऑन कचातीबू हैज लार्जली रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड दिस हैज अर्ज्ड दैट सिंस द आइलैंड हैज ऑलवेज बीन अंडर डिस्प्यूट, नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया वाज सीडेड, नो सोवरेनिटी रिलिक्विश्ड, कि इसका कहना है कि इंडिया का कोई सोवरेनिटी खत्म नहीं हुआ था इस आइलैंड को सीड करने से, कि कोई भी जो ऐसा कहना है कि जो आइलैंड है बेसिकली कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो उसे नहीं सीड किया गया, ये इंडिया के सोवरेनिटी को हैम्पर नहीं करता है। और ये शुरू से ही बना हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो शुरू से बना हुआ है। लेकिन मेजर इशू यहाँ पे क्या है कि मेजर इशू है कि वो जो एरिया है जहां पे इंडियन फिशरमैन इंटर करते हैं, अब वहां पे श्रीलंका नेवी जो है वह उन्हें टॉर्चर करती है। तो इसे थोड़ा सा क्लियरिफाई करने की जरूरत है, और दैट्स वाई अभी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने एट दैट टाइम जो देन अर्लियर गवर्नमेंट था 1974 इंदिरा गांधी के टाइम में, उनपे एक क्लेम दिया कि यह मतलब जो एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये जो कचातीबू आइलैंड दिया गया था श्रीलंका को, वो एग्रीमेंट सही नहीं था। सो इसे फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कचातीबू आइलैंड का लोकेशन क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या हिस्ट्री था और क्या कंट्रोवर्सी था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।